सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पार्ट 2 को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। पार्ट 1 में हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इंट्रो वगैरह सब कर लिया था। सो अब जो है हमने क्या करना है, इसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के आगे के जो रहते हैं इस चैप्टर के अंदर हेडिंग्स, उसको कवर करना है। लाइक आपने सबसे पहले ये बताना है कि हार्मोन और केमिकल मीडिएटर्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का यहाँ पर क्या काम है। तो जो सेल जो एक दूसरे से जब बातें करते हैं तो वो 3 तरह से करते हैं। ठीक है जी। एक होता है हार्मोन के ज़रिए, एक होता है केमिकल मीडिएटर्स के ज़रिए, और तीसरा होता है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। सेल इन 3 तरह से जो है वो आपस में सिग्नल्स को बातचीत के लिए सिग्नल्स इस तरह से वो आपस में पास करते हैं। सो जो हार्मोन के ज़रिए है वो करता है क्या, एंडोक्राइन कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स वो हार्मोन को रिलीज़ करते हैं डायरेक्टली कहाँ पर, ब्लड में। ठीक है। ब्लड में ब्लड के थ्रू वो ट्रैवल होते हैं और फिर उन सेल्स से हार्मोन ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रैवल करके टारगेटेड ऑर्गन पे जाते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हमारे पास है केमिकल मीडिएटर्स, एक रास्ता ये भी है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली आपके जो जो सेल्स हैं लोकल, इसमें ना हिस्टामीन की हमने एग्जाम्पल देनी है। किसकी? हिस्टामीन की। ठीक है जी। हिस्टामीन की इसमें एग्जाम्पल आपके पास है। ये क्या करता है, लाइक आपको एलर्जी वगैरह हो रही है कुछ भी है तो लोकली जो एक्शन परफॉर्म करना होता है वो सेल मीडिएटर्स के थ्रू होता है। ये सिर्फ आपस के ही सेल्स पर ब्लड में जाए बगैर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं कि जो नर्व की एंडिंग से एसिटाइल कोलिन और जो हमारे पास एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो भी हमने हार्मोन रिलीज़ करवाना होता है वो यहाँ से निकलता है और वो टारगेट सेल पे जाकर अपना क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। तो ये 3 वेज है हमारे पास जिसमें सेल एक दूसरे को सिग्नल पास करते हैं 3 तरह से। अब कुछ हमारे पास फ्लो चार्ट बना हुआ था बुक के अंदर, जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी, और फिर मैंने उसको यहाँ पे किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया ये भी दिखाती हूँ। सो गाइस, लिपिनकॉट बुक के अंदर ये फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि जब आपके पास सोमैटिक सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यही पढ़ा था हमने। ठीक है। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वहाँ पर सिर्फ कोई गेंजलिया नहीं होता, सिर्फ एक गेंजलिया, मतलब एक ही न्यूरॉन होता है, वहाँ पे कोई गेंजलिया नहीं होता, और वो डायरेक्टली अपना निकोटीनिक रिसेप्टर के साथ एसिटाइल कोलिन मतलब रिलीज़ होगा उस न्यूरॉन से, और वो जाएगा निकोटीनिक रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड होगा, जो कि स्केलेटल मसल के ऊपर होता है। ठीक है जी। ये आपकी जो वॉलेंट्री मूवमेंट होती है, जो आपकी विल में होती है, वो वाली मूवमेंट कंट्रोल कर रहा होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि ऑटोमेटिकली होता है, जो हमारे विल में नहीं होता, जो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और इंटेरिक नर्वस सिस्टम जहाँ पर आते हैं। तो ये देखें ये किस तरह से, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर दिखाई गई है, जहाँ से तीनों केसेस के अंदर सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और ये वाले एड्रिनल मेडुला वाले केस, तीनों केसेस के अंदर क्या निकल रहा है बताएं? एसिटाइल कोलिन निकल रहा है। ठीक है। फिर वो आगे निकोटीनिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो रहा है पैरासिम्पैथेटिक के केस के अंदर। सिंपैथेटिक केस के अंदर भी वो निकोटीनिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो रहा है। जबकि आगे अगर एड्रिनल मेडुला वाला केस है तो वह एड्रिनल मेडुला के निकोटीनिक रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड हो, मतलब ये तो यहाँ तक तो ये सेम ही है। ठीक है ना। आगे देखें, यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक में ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है, तो प्री गैंग्लियोनिक ने पोस्ट गैंग्लियोनिक में आने तक एसिटाइल कोलिन रिलीज़ किया। आगे जब वो पोस्ट गैंग्लियोनिक तक जाए, उस पोस्ट गैंग्लियोनिक ने इफेक्टर ऑर्गन तक जाने जाने तक जो है आगे उसने मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, मतलब अपने सबके अलग अलग है। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आप देखें मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर आ रहा है, सिम्पैथेटिक और आगे जो आप लोग इनर्वेशन है, सिम्पैथेटिक इनर्वेशन एड्रिनल मेडुला, उसके अंदर क्या है, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर है। तो बस चेंज यहाँ पर आया, यहाँ से नोरेपिनेफ्रिन रिलीज़ हुआ और यहाँ से आपके पास दोबारा से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुआ। तो नोरेपिनेफ्रिन का जो रिसेप्टर होता है वो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर होता है। ठीक है जी। एपिनेफ्रिन का भी जो रिसेप्टर होता है वो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर होता है। दोनों सिंपैथेटिक के अंदर आते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक में जो रिसेप्टर आपके पास पोस्ट गैंग्लियोनिक से जो आपके पास
हार्मोन रिलीज़ होता है लाइक एसिटाइलिन कोलिन ना, एसिटाइल कोलिन। तो वो जो आगे जाके जिस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है उसे हम कहते हैं मस्कुरेनिक रिसेप्टर, ठीक है। सो इस डायग्राम को मैंने जो है बोर्ड पे ऑर्गेनाइज करके बनाया है, आप चाहें तो वहाँ से भी समझ सकते हैं। मैं आपको बोर्ड वाली डायग्राम समझाती हूँ। सो गाइज यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास फ्लो चार्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले आपको सोमैटिक, यहाँ पर आपको मैंने सबसे पहले सोमैटिक सिस्टम की डायग्राम जो उसमें बनी हुई थी वो यहाँ बना के दिखाई, ठीक है ना। पहले न्यूरॉन ने एसिटाइलकोलिन रिलीज़ किया और आगे मतलब पहला ही एक ही न्यूरॉन होता है, उसमें कोई गैंग्लियन होता है, इसका रिस्पॉन्ड जो है वो फास्टर होता है, माइलिनेटेड शीट होती है इसके न्यूरॉन पर, ठीक है ना। उसने आगे निकोटीनिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होना है और स्केलेटल मसल जो कि स्केलेटल मसल पर होता है, ठीक है जी, एसिटाइलकोलिन। तो सोमैटिक का केस तो एंड है, लेकिन हमने ANS में पढ़ना है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अगर वो पैरासिम्पैथेटिक का केस है तो वो प्री गैंग्लियनिक, जो आपका प्री न्यूरॉन है, फर्स्ट न्यूरॉन है, वो लॉन्ग होता है, ठीक है। वो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेगा जब गैंग्लिया के अंदर, ठीक है ना। फिर वहाँ पे आपके पास सेकंड शॉर्ट न्यूरॉन होता है, क्योंकि ये है पैरासिम्पैथेटिक केस, ठीक है ना। शॉर्ट न्यूरॉन होता है, वो न्यूरॉन क्या वहाँ से एसिटाइल, वो न्यूरॉन भी एसिटाइल कोलिन लेके आगे एसिटाइल कोलिन ही मस्कुरेनिक रिसेप्टर के साथ जाकर मतलब वो वहाँ से जो लेगा एसिटाइल कोलिन आगे वही एसिटाइल कोलिन रिलीज़ कर देगा मस्कुरेनिक रिसेप्टर के ऑर्गन पर। अब अगर केस है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, तो यहाँ पे जो पहला न्यूरॉन जो शॉर्ट होता है, जो रेस्ट वाली कंडीशन में होता है, ठीक है ना, वो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ कर रहा है, ठीक है जी। सॉरी, ये रेस्ट वाली कंडीशन नहीं है, ये आपकी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है, ये वाली रेस्ट कंडीशन। इसमें पहला न्यूरॉन लॉन्ग होता है, दूसरा वाला शॉर्ट होता है। इस पर पहला जो न्यूरॉन होता है वो शॉर्ट होता है। प्री गैंग्लियनिक के ये आपकी जो है ना दूसरी वाली कंडीशन है, ठीक है जी। तो आगे क्या करना है आपने, जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है वो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, गैंग्लिया के अंदर। जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है वो लॉन्ग है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस, ठीक है, लॉन्ग न्यूरॉन है। ये सेकंड वाला नोर एपिनेफ्रिन रिलीज़ करता है, या तो एपिनेफ्रिन रिलीज़ करेगा नोर एपिनेफ्रिन, ठीक है जी, या दोनों भी कर रहे होते हैं। तो ये रिलीज़ कर आगे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर तो रिसेप्टर आपके पास है एड्रीनर्जिक, तो उसके साथ कौन आकर बाइंड होता है, उसके साथ नोर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आके बाइंड होता है, ठीक है जी। अगर तो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर है तो उसका एसिटाइल कोलिन बाइंड होगा और ये फर्दर मतलब निकोटीनिक और मस्कुरेनिक रिसेप्टर के साथ मतलब डिवाइड हुआ होता है। जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा था सोमैटिक के केस में हमने पढ़ा था निकोटीनिक रिसेप्टर, ठीक है जी। और हमने एक और इसका पढ़ा था मस्कुरेनिक रिसेप्टर, किस केस में पढ़ा था, पैरासिम्पैथेटिक के केस में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया है एसिटाइल कोलिन जो है वो इन दोनों पे ही जाके बाइंड होता है। एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन जो है हमेशा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड होता है, ठीक है। फिर आगे आपके पास जो है वो ये बताया गया है कि इसमें मेम्ब्रेन की जो रिसेप्टर की नीड क्यों होती है, ठीक है जी, सेल के अंदर जाने के लिए, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन आपके पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, ठीक है जी। उस मतलब वो जो होती है ना वो ऑयली नेचर की होती है, लिपिड नेचर की होती है। तो बहुत सारे हमारे पास हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स, वाटर लविंग जिसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। तो वाटर और ऑयल तो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते ना, तो उसे मतलब अंदर जाने के लिए रिसेप्टर की नीड होती है, इसीलिए, ठीक है जी। सेल मेम्ब्रेन से वो डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो सेल मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर लगा होता है एड्रीनर्जिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ये उसके थ्रू अंदर जाते हैं। आगे आपके पास है इस वाले सेक्शन में मैंने सिग्नल ट्रांसडक्शन न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बताया, ठीक है जी। आपके पास रिसेप्टर जो है ये आपका सेल है, उसके ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये बाइंड होगा, तीन तरह से इफ़ेक्ट देगा बाइंड होने के बाद। न्यूरोट्रांसमीटर जब रिसेप्टर के सेल पे लगे रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है वो तीन तरह से अपना इफ़ेक्ट देता है। कैसे कैसे देता है, एक हमारे पास आता है आयोनोट्रॉपिक और बी और सी में सेकेंडरी मैसेंजर्स आते हैं, ठीक है जी। अगर तो आयन चैनल आयोनोट्रॉपिक है तो क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर आपके रिसेप्टर पे लगे सेल के पास आया, उसमें से कैल्शियम
बाहर आएगा, सोडियम अंदर जाएगा, सोडियम अंदर जाएगा तो कैल्शियम बाहर आएगा। यानी कि ये क्या करता है, आइनोट्रोपिक, आयन चैनल्स को इनपुट आउटपुट देता है रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद। ठीक है जी। अगर तो आपके पास सेकेंडरी मैसेंजर थे जिसे हम मेटाबोट्रॉपिक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आइनोट्रॉपिक है तो ये होगा आपके पास मेटाबोट्रॉपिक। तो सेकेंडरी मैसेंजर वाला जो रास्ता है, जब न्यूरोट्रांसमीटर सेल के रिसेप्टर के साथ आके बाइंड होगा तो वो डायरेक्टली जो इसमें से सेल की चीज़ों को अंदर बाहर, मतलब रास्ता नहीं खोलेगा आने जाने के लिए आइंस को। ये जी प्रोटीन को, सेल के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उसको एक्टिवेट करेगा। जी प्रोटीन को एक्टिवेट करने के बाद दो रास्ते आपके पास आएंगे। वो क्या होते हैं, या तो ये एडिनाइल साइक्लेज सिस्टम को से जो है वो कैम पाथवे बनाएगा, या तो ये सेकंड आपके पास रास्ता आता है कैल्शियम फॉस्फेटिडाइल लिनोसिटोल। ठीक है, फॉस्फेटिडाइल लिनोसिटोल, कैल्शियम फॉस्फेटिडाइल लिनोसिटोल। ओके जी, नाम थोड़ा मुश्किल है, 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। या तो ये आएगा या तो ये, मतलब ये जो है एक जी प्रोटीन जो है वो दो रास्तों को आगे जाकर, जब न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ आया, जी प्रोटीन एक्टिवेट हुए, इनके एक्टिवेट होने के बाद या तो ये बनाएगा या तो ये बनाएगा। ठीक है ना। अगर ये एडिनाइलिक साइक्लेज एक्टिवेट करता है तो कैम पाथवे बनाता है जिसमें प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन होती है, साइक्लोएडिनो मोनोफॉस्फेट इसे कहते हैं। आगे आपके पास अगर कैल्शियम फॉस्फेटिडाइल लिनोसिटोल एक्टिवेट हो गया जी प्रोटीन के एक्टिवेट होने के बाद, अगर ये एक्टिवेट होता है तो आपके पास क्या बनेगा, ये जो सिस्टम है, अगर ये क्या बनाता है, IP3 बनाता है जिसको हम इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, या तो फिर ये DAG बनाएगा जिसे हम डाईअसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है जी। तो ये इस तरह से हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है जब न्यूरोट्रांसमीटर्स आकर रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लिपिनकॉट इलस्ट्रेटेड रिव्यू से अपना पूरा का पूरा कवर किया है गाइस। ठीक है जी। प्रीवियस और इस वीडियो के अंदर हमारे पास ANS का जो ओवरव्यू था, सारी हेडिंग्स हमने यहाँ पर कवर कर ली। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।